नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में समझा था। एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में हम लोगों ने समझा था लास्ट क्लास में। जो है उसी के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ से प्रूफ करते हैं और बेसिकली क्लास 9th में बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट के रूप में समझा जाता है। क्लास 9th एक्चुअल में बहुत ही बेसिक ये क्लास है और इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी 11th के चैप्टर हैं, लगभग 11th के जो आपको वहाँ काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, यहाँ भी है, तो बच्चे यहीं से प्रिपरेशन जेई और मेडिकल के लिए करने लगते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस टॉपिक को लिए हैं कि भाई जो न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, इस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए क्लास 9th पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा जो है या इसके बाद की कहानी जो हम लोग कैसे 11 से जुड़कर जेई मेन से जुड़कर बात तो करेंगे। पहले इसका जो ब्रीफ कर रहे हैं, जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो पूछता है क्लास 9th के स्कूल एग्जामिनेशन में, उसके रिगार्डिंग ये बात मैंने लिखा है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखिए आप लोग, सभी लोग नोट डाउन करें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम या बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम पर, मान लो कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसको, कि दो बॉल है और दोनों बॉल को हम लोग कुछ रफ्तार दिया और रफ्तार से हम लोग टकरा दिया, एक दूसरे से क्या टक्कर कराया, तो जो मोमेंटम है दोनों बॉल का, मीन्स जो सिस्टम बनेगा, वो सिस्टम में दो बॉल हैं, दोनों बॉल की जो इनिशियल मोमेंटम होगा और टक्कर के बाद जो फाइनल मोमेंटम बनेगा, वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा, वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहे, तभी हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर एक सिचुएशन प्रेडिक्ट करेंगे कि प्रूफ कर रहे हैं, इस चीज का प्रूफ देख रहे हैं हम लोग। तो प्रूफ कैसे देखेंगे, थोड़ा सा ये मैं पहले मिटा देता हूं बेटा, इसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग प्रूफ दिखा सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट आपको यही लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अच्छा सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। हम लोग को ये न्यूटन थर्ड लॉ से बेटा इसको प्रूफ करेंगे एकदम। ये बिल्कुल क्लास 9th के स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे हम लोग कैसे इस इसको प्रूफ दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रूफ हम लोग समझेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम करने जा रहे हैं। मोमेंटम पहले ही डिफाइंड है, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अच्छा सर, मान लो कि हम लोगों ने यहां पर बेटा दो बॉल लिया है, ये समझो, ये बॉल 1 या ए मान लेते हैं, ए, जिसका इनिशियल रफ्तार बेटा हम लोग रखा यू, क्या रखा, यू ए, एक डायरेक्शन में है, सभी चीज वन डायरेक्शनल हमने मान लिया, तो वेक्टर साइन नहीं भी दे तो बेहतर होगा। और इसका बेटा मास मान लिया ए। अच्छा सर, ये बात है, ये चीजें हैं बेटा।
ठीक। और एक दूसरा बॉल लिया है हम लोगों ने, देखो यहां पर B, और इसकी रफ्तार इनिशियल दिया है UB, ठीक। इसका मास क्या है? MB है, मास ऑफ बॉल। यहां पर हम लोग UA इज ग्रेटर देन UB लिए हैं बेटा, तभी तो टक्कर हो सकता है। अगर UB ज्यादा होगा तो टक्कर ही नहीं होगा, ठीक। इसकी रफ्तार हम लोग इधर भी दे सकते हैं, तो इधर दे देंगे, इधर दे देंगे, तो टक्कर के बाद फिर वेलोसिटी जो भी होगा। ये बेटा जो हुआ ये इनिशियल प्रोग्राम है इसका। इसके बाद जो है सिचुएशन, यहां के बाद ड्यूरिंग कॉलिजन्स का आएगा। ड्यूरिंग क्या होगा? ये कॉलिजन्स का सिचुएशन आएगा बेटा। अब कॉलिजन में होगा क्या कि ये मान लो बॉल A है और ये बॉल B है, तो ये ड्यूरिंग कॉलिजन्स है। ये कॉलिजन्स इन टाइम t टाइम तक कॉलिजन्स मान लेते हैं, टाइम t स्मॉल टाइम होता है ये कॉलिजन्स का। ये स्मॉल माने हम लोग, आप लोग को हम लोग हायर में इसको टाइम डेल्टा t dt वगैरह ले लेते हैं। तो अभी आप ये समझे, ये बेटा MA मास यहां समझे और ये MB मास। जब भी कॉलिजन्स होगा बेटा तो A बॉडी जो है B पर एक फोर्स लगाएगी, A बॉडी B पर एक फोर्स लगाएगी, तो B भी A पर न्यूटन्स थर्ड लॉ से पलट कर फोर्स दे देगी, उतना ही इक्वल अमाउंट का। मतलब यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा, यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये भी पलट कर इसको ऐसे फोर्स, ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे क्योंकि डिफरेंट बॉडी पर होंगे। ये बिफोर कॉलिजन्स का सिचुएशन है, अगर ऐसा माने हम लोग, ये बिफोर। ये ड्यूरिंग कॉलिजन्स का है सिचुएशन, और ये आफ्टर कॉलिजन्स का सिचुएशन बेटा कि ये जो बॉल है आफ्टर कॉलिजन्स MA, ये भी रफ्तार पकड़ लिया, और यहां पर हम लोग MB को, इसको हम लोग भी रफ्तार पकड़ा देंगे, ठीक। ये आफ्टर कॉलिजन है। ये क्या है? आफ्टर कॉलिजन। ये है ड्यूरिंग कॉलिजन। ये है बेटा बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन। ये सिचुएशन है बेटा। हमने यहां पर दो बॉल लिया। इनिशियली A बॉल का मास A में रखा है, B बॉल का मास MB रखा है, UA UB दोनों का रफ्तार है, UA ग्रेटर देन UB है, तभी कोलिजन यहां पर टक्कर होगा। इन टाइम t तक टक्कर मान लिया हम लोग की हुआ। यहां पर हमने यहां पर दिखलाए हैं कि A ने B पर एक टक्कर दिया, तो उसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये फोर्स है बेटा। और सिमिलरली माइनस टाइम्स होगा बेटा माइनस फोर्स ऑन A ड्यू टू B। फोर्स ऑन A, ये क्या है? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। B पर फोर्स B बॉडी पर A के द्वारा लगाया गया है, तो पलट कर ये मारा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस साइन दे दिया। ये हम लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से है। ये क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये फोर्सेस जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। और कोई देखो ये इंटरनल फोर्सेस है, क्योंकि ये फोर्सेस जो है अगर इसमें ले आकर जीरो करते हैं, और कोई फोर्सेस है नहीं यहाँ पर। इंटरनल जो पेयर है एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल हो जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है, इसी की कहानी को हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बेटा ये फोर्स ऑन B ड्यू टू A के द्वारा जो B पर फोर्स लगा,
तो मोमेंटम भी चेंज होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ से देखें, अगर फोर्स का इक्वेशन जो हम लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, उसकी वैल्यू एक बराबर ए में हम लोग लिखते हैं बेटा। तो उस चीज को हम लोग देखें यहां पर कि अगर हम लोग ये कंडीशन को मानते हैं, ये कंडीशन को क्या करते हैं बेटा, मानते हैं, तो बिफोर कॉलिजन्स दोनों बॉल का मोमेंटम लिखना होगा, आफ्टर कॉलिजन्स मोमेंटम लिखना होगा, आफ्टर कॉलिजन्स मोमेंटम लिखना होगा, बिफोर कॉलिजन्स मोमेंटम लिखना होगा। और ये दोनों कैसे बराबर होता है इसकी एप्लीकेशन करके, न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन करके हम लोग उसको कंफर्म करेंगे। अच्छा सर, बात है तो सही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इसको यहां तक की बात के बाद इसको मैं मिटा रहा हूं, रद्द कर रहा हूं। आप लोग इसको समझे इस तरह से। इसके बाद की कहानी बेटा देखो, यहां पर अभी आपने देखा कि एफ ए बी जो है, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, या फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए माइनस टाइम्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बात एक ही हुआ बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन ए, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक बार और, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब कि फोर्स ऑन ए, किस पर फोर्स लगा, ए पर, किसके द्वारा लगा, बी पर, बी के द्वारा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मीन्स बेटा यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब ड्यूरिंग कोलिजन्स हुआ था, एक बार ध्यान दे, यहां पर ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, और यहां पर क्या हुआ, थोड़ा बड़ा साइज में दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा इस चीज को बेटा। यहां पर मान लो ये है तुम्हारा ए, और यहां पर हुआ बेटा इसी, यहीं पर ना कोलिजन्स हुआ, यहीं पर फोर्स लगा हुआ, ये पॉइंट पर, ये बी है। तो ऐसे समझो, ए और बी, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, ठीक। अच्छा सर, ये बात है। तो एफ ए बी, अगर ध्यान से देखें, ए बी पर लगाता है फोर्स, ए बी पर फोर्स, तो ऐसे लगाएगा क्या, ए के द्वारा बी पर, तो मीन्स इसको बोलेंगे एफ, ध्यान दीजिए, एफ बी ए, एफ बी, ये जो डायरेक्शन इधर फोर्स का है इसको समझो एफ बी ए, और ये पलट कर जब लगा रहा है तो उसको हम लोग समझे ये फोर्स एफ ए बी। अगर इसको प्लस मानते हैं तो इसको माइनस, इसको माइनस मानते हैं, इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस, तो कहीं पर भी ये चीज कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप कहीं से भी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, रेट ऑफ फोर्स ऑन ए, किस पर, फोर्स ए पर, ए के मोमेंटम में, ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा, जो ए का मोमेंटम है, ए का मोमेंटम है, जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हम देखते हैं ए का, फाइनल मोमेंटम ए का, और घटाएंगे इनिशियल मोमेंटम ए का, मीन्स आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन की बात करें तो मास ऑफ ए, फाइनल मोमेंटम लिख रहे हैं, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बाय टाइम, यही होगा, क्या होगा, एफ
ए बी। ठीक है सर, तो फाइनल मोमेंटम बताओ। ए का मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कोलिजन्स के बाद माइनस मास ऑफ ए यू ए बाई टाइम टी, यही हुआ एफ ए बी। सिमिलरली को हम लोग ऐसे समझें बेटा, ये तो समझ में आ गया, मैंने बताया आपको, ये नोट भी कर लें। ये एफ ए बी है, ये क्या है, एफ ए बी है। एफ ई मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी के द्वारा ए पर जो फोर्स लगा है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। अच्छा, ये नोट करिए, ये नोट कर लेंगे हम लोग बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा यहां पर एफ बी ए, इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखिए, क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बाई रेट, टाइम का टाइम से भाग दे दिया हम लोगों ने इस पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी फाइनल मोमेंटम के लिए, माइनस मास ऑफ बी और इनिशियल यू बी बाई टी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एफ बी है। अब एफ ए बी जो है माइनस टाइम्स एफ बी ए है, या एफ बी ए माइनस टाइम्स एफ ए बी है, उससे कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। इसलिए आप लोग तो बहुत ही समझदार, होनहार, काबिल हैं, इसलिए इतना तक आप लिखें। आप दोनों को यहां पर हम फ्रॉम वन से इक्वेट करें माइनस साइन के साथ, तब देखिएगा क्या मिलता है। मिटा दें? यस सर, मिटा दें। चलो बेटा, सेट। अब इसको हम लोग समझे कि एफ ए बी की वैल्यू लिख लो, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए इनिशियल बाई टी, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम बी भी बी, माइनस टाइम्स है बेटा, एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी, बाई टी। अब देखिए, टी ने टी को मार दिया, ठीक, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम बी भी बी, और ये हो जाएगा प्लस एम बी यू बी है, यू बी। अब इधर लाओ बी बी वाला नहीं, ये बोल रहे हैं इनिशियल, जैसे ये है, इस साइड में लाओ, तो मास ऑफ ए भी ए प्लस मास ऑफ बी भी बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए यू ए प्लस मास ऑफ बी यू बी। हम लोगों ने देखा क्या, ये क्या, व्हाट इज दिस, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम है। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मीन्स फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हेंस प्रूफ, मतलब कि जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं काम करे तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, जब नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट।
ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे बेटा, तो हम लोग ये समझेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नोट डाउन करें। ये इसी तरह से प्रूफ करने के लिए आएगा, तो 9th क्लास में आप लोग इसी लेवल से प्रूफ करेंगे, इसी लेवल से प्रूफ करेंगे। थोड़ा वीडियो चेक कर लें बेटा कि क्लियरली है कि नहीं। वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा है, अच्छा ठीक है सर। अब इस पर हम लोग सवाल देखेंगे बेटा कि कैसे हम लोग सवाल को करते हैं। 9th लेवल से पहले करेंगे, इसके बाद हम लोग और ऊपर लेवल का भी सवाल हम लोग इस पर करेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल हम लोग लेते हैं, एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल होगा। पहले एक सवाल लिखो बेटा इस पर कि सवाल लॉजिकल है। हम लोग एक सवाल आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन आफ्टर फायरिंग। सवाल है, एग्जाम्पल ये पहले मिल लो, छोटा सा सवाल, पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करें और आगे बढ़े। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, व्हाट इज द टोटल momentum, what is the total momentum of the bullet, bullet plus gun, bullet plus gun after firing, क्या होगा बेटा। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस गन आफ्टर फायरिंग। मीन्स इसमें ये कहा जाता है कि जब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि गन अगर लोडेड है बुलेट से, तो इनिशियल उस पर जो सिस्टम पर जो फोर्स है गन प्लस बुलेट के लिए देखा जाए तो कुछ नहीं है। अब जैसे ही फायरिंग करेंगे तो मीन्स इनिशियल मोमेंटम क्या है, अगर रेस्ट में ही है ना सिस्टम, गन में बुलेट को लोड करें तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, 0 है। अब कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फायरिंग करेंगे तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएंगे वो तो कैंसिलेशन में आ जाएंगे, वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं सिस्टम के अगर बात करें तो आफ्टर कोलिजन जब इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, आफ्टर फायरिंग फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। यस सर। तो आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। दूसरा सवाल एक और छोटा सा कर लेते हैं। क्या बात है सर, एक छोटा सा और कर लें हम लोग। इसमें क्या सवाल है भाई, एक सवाल और देखें, थियोरेटिकल पोर्शन पर हम लोग बात करें। एक सवाल लिखिए और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। डू द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, डू द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, do the action reaction forces produce the same magnitude of acceleration, produce the same magnitude of एक्सेलरेशन। कह रहा है सवाल में कि डू द
Do action reaction forces produce the same magnitude of acceleration? बेटा एक्सेलरेशन मास डिपेंडेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? मास डिपेंडेंट होता है। अगर दोनों बॉडी का मास आइडेंटिकल है तो एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन ऑलवेज ये को है कहा जाए कि डू द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस प्रोड्यूसेस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो आंसर नो होगा, क्योंकि फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे ही लगेंगे, फोर्स बराबर है, बट मास अगर अलग अलग है तो एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। इट मीन्स दैट कि जो आंसर होगा इसका क्या होगा? आंसर होगा बेटा इसका नो। आंसर क्या होगा? नो होगा, आंसर नो होगा। ओके ओके, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपको बताया, जो एक्शन रिएक्शन या मोमेंटम कंजर्वेशन की बात किया, उसमें आपको न्यूमेरिकल जो सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे, न्यूमेरिकल जो सवाल होगा इसका उसको अगले क्लास में करेंगे। अभी आज के क्लास में इतना ही हम लोग रखें। आप लोग नियमित तौर से जो भी चीजें ये पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करें। जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर जो है, ऑनलाइन जो लेक्चर आपके पास जो जा रही है उसको बेहतरीन तभी कर सकते हैं क्योंकि ये बेटा फिजिकल क्लासेस नहीं है कोविड-19 की वजह से। और हम लोगों को बिहार में देखा जाए तो पूरे इंडिया में भी जो कोविड-19 का केसेस हैं काफी बढ़ रहे हैं, तो हम लोग और अपने आप को प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें, जरूरत हो तभी बाहर निकलें, अदरवाइज नहीं निकलें, घर में बैठ के पढ़ें। विद्यार्थियों को तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, उनको बाहर जाने से कोई मतलब ही नहीं है। अभी फिलहाल आप घर में बैठकर ईयरफोन लगाकर पढ़ते रहें बेटा। जो भी चीजें हैं, बाहर निकलना भी हो, किसी भी माने कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं कि निकलना ही पड़े तो मास्क लगाइए, पूरी तरह से अपने आप को नियंत्रण कर कर ही बाहर निकले, कोई भी जोखिम न उठाएं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है बेटा। पढ़ते रहें, ईयरफोन लगा के लेक्चर को देखें और कॉपी कलम से पढ़ें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।